हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 70। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फॉर्मेट मैंने पहले ही बना रखा है। इसका क्वेश्चन हम अच्छे से रीड कर लेते हैं कि इसमें आखिर दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है कि ए और बी पार्टनर्स है एक फॉर्म में, उनका नेट प्रॉफिट डिवाइड इस हिसाब से किया गया है। 1/2 शेयर दिया गया है ए को, 1/3 शेयर दिया गया है बी को, 1/6 कैरी फॉरवर्ड किया गया है कहाँ पर, रिजर्व में। उन्होंने ए और बी ने एडमिट किया है सी को एक नए पार्टनर के तौर पर 1 अप्रैल 2023 को। फिर उसकी बैलेंस शीट दी गई है हमें क्वेश्चन के अंदर। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ सी के आने पर उसके एडमिशन पर कुछ एडजस्टमेंट की गई। सी 25,000 अपना कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, 5,000 रुपीज़ गुडविल के लेकर आएगा और उसको प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा, 1/5 शेयर मिलेगा। तो ये किसका पैसा है, कैपिटल का 25,000, 5,000 फॉर गुडविल। स्टॉक की वैल्यू 10% से कम लिखी हुई थी, यानी कि यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में जो स्टॉक लिखा हुआ है 18,000 रुपये, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू का 10% कम लिखा हुआ है। यानी कि जो ये 18% है इसका 10% नहीं निकालेंगे हम। ये तो क्या है, ये 90% वैल्यू है, हम क्या निकालेंगे, 100% वैल्यू। ठीक है। फिर क्रेडिटर्स इंक्लूड्स लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट 3200, और ये दे रखा है हमें बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ये हमने फॉर्मेट बना रखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ देखेंगे, हमें डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे, आप यहाँ देखेंगे, ये दे रखा है नेट प्रॉफिट फर्म ने किस हिसाब से दिया है, 1/2 टू ए, 1/3 टू बी, 1/6 टू रिजर्व। तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो एग्जैक्ट गिवन है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लिखेंगे 1/ए और बी, 1/2, 1/3 और 1/6। इस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ये स्टार्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन किसकी है, ए और बी की है, और लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जो दिया जा रहा है वो प्रॉफिट का पैसा, वो रिजर्व में दिया जा रहा है 1/6। अगर सबको में कॉमन करना है तो सबका एलसीएम लिया जाएगा, या एलसीएम छोड़िए, यहाँ पे आप सभी को डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 3 से डिनोमिनेटर में। ठीक है, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में। तो ये कितना आ गया, 3 2 जा 6, 2 2 3 2 जा 6, 1/6। तो ये जो लास्ट वाला 1/6 पार्ट है वो किसका है, रिजर्व का। इसको तो हटा ही देते हैं। तो ये आ गया 3:2 आ गया। तो यानी ए और बी का, अगर वो बात की जाए, ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3:2। ये बात क्लियर है। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो किसी भी तरह का लॉस हो गया डेबिट में, किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा क्रेडिट में। तो इन्होंने पहले पॉइंट में तो बताया था कि भाई सी कैपिटल का पैसा लाया, ये तो नहीं जाएगा, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। गुडविल का पैसा भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक की कीमत 10% से कम लिखी हुई थी। तो स्टॉक जो ये 18,000 रुपये लिखा है, ये कितना लिखा हुआ है, 90% लिखा है। तो बेटा हमें पहले इसकी 100% वैल्यू जानेंगे, ठीक है ना। और 100% वैल्यू जानने के बाद दिया हम यहाँ पे कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखी हुई थी, 90%। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं। तो स्टॉक की वैल्यू सबसे पहले तो यहाँ वर्किंग नोट बना लेंगे बेटा। स्टॉक की वैल्यू जो लिखी हुई थी अभी, तो देखेंगे भाई क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू 18,000 रुपये लिखी हुई थी। कितनी लिखी हुई थी, 18,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे भाई जो वैल्यू लिखी हुई थी, ये जो वैल्यू थी ये अंडर वैल्यूड थी, 10% कम लिखी हुई थी। तो बेटा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ये 10% कम लिखी थी तो मैं ये मान लेता हूँ जो भी वैल्यू दी गई है 10% कम, तो बेटा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, माइनस कर देंगे जितनी परसेंट कम लिखी हुई है। तो ये वैल्यू 10% कम लिखी गई है। अगर यहीं पे ओवर वैल्यूड होता तो बेटा मैं इस 10 को क्या कर देता, प्लस। ठीक है,
तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 वैल्यू लिखी हुई थी बैलेंस शीट के अंदर, वो 10% कम थी, तो बेसिकली वो कितनी परसेंट वैल्यू थी, 90% वैल्यू थी। ओरिजिनल की 90% वैल्यू थी। तो इससे हमारे पास क्या आ जाए, ओरिजिनल। तो बेटा यहाँ लिखेंगे 18,000 रुपये अपॉन में 90, ये परसेंट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी उसकी। बेटा 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे, 9 को करेंगे 2 से, 2000 मल्टीप्लाई 10, तो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू क्या थी, तो स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू थी 20,000 रुपये, और उसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई थी बुक्स में, 18,000 रुपये। तो बेटा कितनी कम लिखी गई थी, 2,000 रुपये। तो उसको सही करेंगे, जो अंडर वैल्यूड चीज़ थी उसको, उसकी वैल्यू को सही करेंगे वैल्यू बढ़ाएंगे, और एसेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,000 रुपये। हमारा स्टॉक जो था वो 20,000 का था, वो 18,000 रुपये लिखा गया था, यानी कि 2,000 रुपये कम लिखा गया था, उसको हम करेक्ट कर लेंगे, इसलिए ये प्रॉफिट है। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया हमारा। ये 4 है, क्रेडिटर इंक्लूड लायबिलिटी ऑफ ₹4,000, जो क्रेडिटर्स के अंदर एक लायबिलिटीज थी 4,000 की, विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट 3,200, कोर्ट ने डिसाइड किया कि उनको पैसे सिर्फ कितने देने हैं, 3,200 ही देने। जहाँ पर आपको 4,000 देने थे वहाँ अब आपको सिर्फ 3,200 ही देने हैं। तो क्रेडिटर्स बेटा कितना फ़ायदा हो गया, 800 का वो फ़ायदा हो गया, तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। तो बाय क्रेडिटर्स लिखेंगे कितना, 800। उसके बाद ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, कि इन रिगार्ड्स टू द डेटर, डेटर्स के रिगार्डिंग हमें क्या दिया गया, फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड एज बैड डेट। तो बेटा बैड और डाउटफुल डेट, तो यहाँ लिखेंगे 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स, एक डेटर था हमारा एक्स, जिससे पूरा पैसा ही हमारा डूब गया, यानी कि 2,000 रुपये पूरे डूब गए। 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई, जो बकाया पैसे थे किससे, वाई थे, जो इंसॉल्वेंट हो गया, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो गई। स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50,000, हमें लग रहा है उससे 50% ही मिल पाएगा। तो बेटा यहाँ ऊपर एक्स से तो 2,000 पूरे डूब गए, और वाई से कितने पैसे मिलने के चांस हैं, वाई से 50% मिलने के चांस है, यानी कि 50% इसके भी डूब जाएंगे। तो 2,000 और इसका 50%, वो भी 2,000, तो कितने पैसे बैड डेट हो गए बेटा, 4,000 रुपये। कहाँ लिखेंगे उसको आप, डेबिट साइड में, टू बैड डेट कितना है, 4,000, जिसके अंदर एक्स से कितने पैसे डूब गए बेटा, 2,000, और वाई से भी 2,000। ये बात क्लियर है। उसके बाद और कुछ है, और कुछ नहीं है, टोटल करेंगे तो हमारी कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, हमारी डेबिट साइड का, यानी कि हमें लॉस हो चुका है रिवैल्यू करते वक्त। तो ओवरऑल भी हमें लॉस हो गया, बाय लिख दिया जाएगा लॉस शेयर। कितना लॉस हो चुका है, 1,200 रुपये का लॉस हो गया है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उसको कौन बियर करता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो हमारे क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन है, हमारे क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर है ए और बी, वो बियर करेंगे इसको किस रेशियो में, ये रेशियो है 3:2, तो यहाँ आ जाएगा 720 और 480। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने पहले से ही ये ड्रॉ कर रखा है, यहाँ लिख दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को कोई भी चीज़ मिलती है तो वो उसके क्रेडिट साइड में शो की जाती है, कोई भी चीज़ उसके अकाउंट से कम होती है तो उसके डेबिट साइड में शो की जाती है। तो शुरुआत हम करेंगे क्रेडिट साइड से, क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस लिखेंगे, कैपिटल का। ये मिलता कहाँ पर है, ये बैलेंस मिलता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 में ए और बी का कैपिटल का बैलेंस है 50 और 40, तो यहाँ लिख दिया जाएगा ए में 50,000 ए का बैलेंस है और बी का बैलेंस है 40,000। उसके बाद क्या नया पार्टनर क्या कैपिटल का पैसा लाया है, बिल्कुल लाया है, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली है हमें, यहाँ हमें पॉइंट नंबर 1 पे ही दिया गया है
कि भाई सी जो नया पार्टनर है वो 25,000 किस चीज़ के लेकर आया है, कैपिटल के और गुडविल के 5,000 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे भाई 25,000 रुपीज़ जो नया पार्टनर सी कैपिटल के लेकर आया। गुडविल का जब पैसा पार्टनर जब एक नया पार्टनर लेकर आता है तो क्या लिखते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ब्रैकेट में ये पैसा किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ जानेंगे फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या हमारे क्वेश्चन में हमारे पास क्या न्यू रेशियो है, नहीं है। नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही क्या माना जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इट मीन्स 3:2 ही हमारा क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 5,000 लेकर आया था सी, तो 3,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 2,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब देखेंगे रीवैल्यूएशन करते वक्त प्रॉफिट हुआ था या लॉस। लॉस हुआ था, ये पार्टनर के अकाउंट से ये पैसा डेबिट होगा, कम होगा, राइट से कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। और क्या लिखेंगे, जिस अकाउंट से ये आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। ए के अकाउंट से कितना पैसा डेबिट होगा, 720, और बी के अकाउंट से कितना पैसा डेबिट होगा, 420। इतना करने के बाद देखेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया गया है रिजर्व कितना है, 10,000। ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो बाय लिखेंगे रिजर्व, बाय रिजर्व अकाउंट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। इट मीन्स 6,000 टू ए एंड 4,000 टू बी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है तो हम यहाँ टोटल करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है ना तो टोटल करेंगे। तो यहाँ टोटल करने पर ये कितना आ जाएगा, 59,000, ये भी कितना आ जाएगा, 46,000, एंड लास्ट वन इज 25,000। हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसको डेबिट साइड के टोटल में भी शो किया जाएगा। 59,000, 46,000, 25,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 59 में से लेस कर देंगे, आ जाएगा कितना, 58,280। फिर 46,000 में से लेस कर देंगे 480, तो कितना आ जाएगा, 45,520। और यहाँ से कुछ लेस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये कितना आ जाएगा, 25,000। अब क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। आपको पता है जो बैलेंस शीट बनती है वो ओल्ड बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर बनती है। तो ओल्ड बैलेंस शीट की अगर बात करें तो पहला आइटम ओल्ड बैलेंस शीट में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है बैलेंस शीट जो कितनी वैल्यू की थी, 50 की। इसमें कोई चेंज नहीं आया, ना ही प्लांट मशीनरी में कोई चेंज है, स्टॉक में चेंज आया। तो पहले इन दोनों चीज़ों को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा जिनमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी। तो एसेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग और यहाँ लिखा जाएगा प्लांट और मशीनरी। बिल्डिंग थी 50 की रही, कोई चेंज नहीं आया। प्लांट मशीनरी हो गई है 30,000 रुपीज़ की। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू थी कितनी, पहले स्टॉक की वैल्यू थी 18,000 रुपये। अब इसके अंदर क्या चेंज आया, स्टॉक की वैल्यू अब 2,000 रुपये से बढ़ गई है। तो 18 का सामान अगर 2,000 रुपये से इम्प्रूव हो जाएगा तो यानी कि मार्केट में अब स्टॉक की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 20,000। नेक्स्ट डेटर्स थे 22,000 के, ठीक है, जिसमें से क्या बनाया था हमने, 22,000 के हमारे डेटर्स थे जिसमें से 4,000 बैड डेट हो चुके हैं, वो पैसा डूब गया। तो लिखेंगे भाई डेटर्स जिनसे हमें कितने पैसे मिलने थे, 22,000 मिलने थे, माइनस यहाँ पे प्रोविज़न भी नहीं आएगा, सीधा बैड डेट आएगा। प्रोविज़न का तो मतलब होता है कि शायद ये पैसा डूबे, पर बैड डेट का मतलब ये पैसा डूब गया। कितना पैसा, 4,000 रुपीज़। यहाँ कितना आ जाएगा, 18,000। ये 4,000 के बैड डेट कहाँ से मिले, यहाँ देखेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेट लिखा है ना, 4,000 रुपीज़, ये वहाँ से हमने लेस किया। इतना करने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है बैंक में पैसा कितना था, सी के एडमिशन से पहले 5,000 रुपीज़ थे। तो यहाँ लिखेंगे भाई बैंक में पैसा कितना था फर्म के, 5,000 रुपीज़। जब सी बिज़नेस के अंदर आया, जब सी आया तो 25,000 तो वो कैपिटल का पैसा लेकर आया और गुडविल के 5,000, तो उसको ऐड कर देंगे। 25,000 तो कैपिटल का पैसा आया, गुडविल का कितना पैसा आया, 5,000। तो अब फर्म के अंदर
यानी कि बैंक बैलेंस कितना है फर्म का, बैंक बैलेंस 35,000। ये बात क्लियर है। इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल होती है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट कितना, ए बी का, ए और बी का कितना दिया गया है 58,280 और 45,520। सी का कितना बैलेंस है 25,000 का टोटल करेंगे तो 1,28,800 आ गया। उसके बाद क्रेडिटर्स क्या हैं, क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू के थे, रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, क्रेडिटर्स थे 20,000 के और क्रेडिटर्स 20 के थे, जिसमें से 800 के क्या हो गए थे कम। अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे तो क्रेडिटर 800 के कम हो गए थे ना, तो 20,000 में से अगर 800 को लेस कर देंगे, जो 20,000 के क्रेडिटर्स थे वो कितने से कम हो गए थे 800 के। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख तो रखा है हमने बाय क्रेडिटर करके, तब कितनी पेमेंट करनी है 19,200, 19,200। उसके बाद दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी वैल्यू के थे 5,000 के, इसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर हमने किया इसका टोटल, तो टोटल आ गया 1,53,000 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,53,000। तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।